जी तो दोस्तों, मैं आज आपसे एक बड़े इंटरेस्टिंग कंट्री को डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपसे एक ऐसे कंट्री के बारे में जिसका नाम है पेरू। पेरू की बात हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इसके पासपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये इसको लेना इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप अगर वहाँ पर जॉब नहीं करना चाहते, आप वहाँ पर इमिग्रेशन हासिल नहीं करना चाहते, आपके पास टाइम नहीं इतना, या आप के एकेडमिक्स वीक हैं, या आपकी डॉक्यूमेंटेशन वीक है, या आपके पास कोई जॉब नहीं है, या आपको कोई जॉब ऑफर लेटर नहीं आ रहा, या आपके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है, या आपके पास कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं है पीरू में सेटलमेंट के हवाले से, बट आपके पास अगर थोड़े सारे पैसे हैं एज ए बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बिज़नेस करने के लिए ऑब्वियसली आपको एक सफिशिएंट अमाउंट चाहिए होती है। तो अगर आप लोग बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से पेरू में सेटल डाउन होना चाहते हैं तो पेरू एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर कर रहा है। पेरू आपको $30,000 में आपको बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट रेजिडेंट वीज़ा ऑफर दे रहा है और ये उनकी गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट में $30,000 में आपको जो है वो पेरू में एक ऐसी सेटलमेंट मिल सकती है जिसमें आपको किसी भी हवाले से कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की या ज़्यादा आपको ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से $30,000 इज़ नथिंग, क्योंकि हम कोई भी स्मॉल स्केल का भी बिजनेस करते हैं तो वो भी 1-2-3 मिलियन में आपका होता है। तो ये प्रोग्राम $30,000 का है। ये इन्वेस्टर्स के लिए प्रोग्राम है, ये बिजनेस वालों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो जॉब वाले हैं। ऑब्वियसली जॉब वालों के लिए, जॉबिंग्स के लिए इस अमाउंट को मैनेज करना, अरेंज करना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और अगर आपकी जॉब अच्छी है तो फिर तो आपके लिए आसान होगा। जस्ट मतलब $30,000। और जब आपको पेरू की ये बिजनेस इमिग्रेशन मिलती है उसके बाद आपको क्या बेनिफिट्स हैं। आपके पास एक जो है वो एक सेकंड आपको पासपोर्ट मिल सकता है जो बड़ा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। आप अगर इस पेरू में आप जब जाते हैं तो पेरू आपको क्या ऑफ़र करता है और आपको ये क्यों इन्वेस्टमेंट वीज़ा लेना चाहिए। क्योंकि बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो उनकी $1,00,000-2 लाख जो हैं वो आपको लेनी पड़ती हैं बिजनेस इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पैसे आपको अपने ही अकाउंट में वहाँ पर जमा करवाने हैं। आपके पास जब पेरू का पासपोर्ट आता है तो आप 150 प्लस कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। मानिया फ्री वीज़ा कंट्री है, 90 डेज़ तक आप जो है वहाँ पर रह सकते हैं। अर्जेंटीना आप रह सकते हैं, बगैर वीज़े के आप वहाँ पर जा सकते हैं। साउथ अमेरिका आप बगैर वीज़े के वहाँ पर रह सकते हैं। ऑस्ट्रिया शेंजन एरिया में आता है, फ्री वीज़ा है 90 डेज के लिए। और इसके अलावा बहरीन में आपके पास ऑन अराइवल वीज़ा है, बांग्लादेश ऑन अराइवल है, बेल्जियम, बेलारूस, बहुत सी कंट्रीज़ के ऑन अराइवल वीज़ाज़ हैं। बोलिविया, ओस्निया, ब्राज़ील, ब्रुनाई, बहुत सी कंट्रीज़ जो है वो ऑन अराइवल वीज़ा आपको ऑफ़र करते हैं। चिलीज़ जो है, उसके अलावा कंबोडिया की मैं बात करूँ ऑन अराइवल वीज़ा है। और इसके साथ बहुत सी आपके डेनमार्क ऑन अराइवल है। चेक रिपब्लिक जो है वो, साइप्रस ऑन अराइवल वीज़ा है। और इसके अलावा बहुत से कंट्रीज़ हैं जो आपको ऑन अराइवल वीज़ा ऑफ़र करते हैं। फिनलैंड है, फ्रांस की मैं अगर बात करूँ आपसे, ये सब वीज़ा ऑन अराइवल है 90 डेज़। जॉर्जी, जर्मनी, ग्रीस वीज़ा ऑन अराइवल। तो ये एक बड़ी ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हांगकांग, हंगरी, आइसलैंड वीज़ा ऑन अराइवल है। इसके साथ आपके लिए इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। इटली ऑन अराइवल है आपके पास इतनी दुनिया के डोर्स ओपन हो जाते हैं कि आपके लिए दुनिया में कहीं पर भी ट्रैवल करना आपके लिए बड़ा आसान होता है। लग्जमबर्ग ऑन अराइवल वीज़ा है, और इसके मलेशिया ऑन अराइवल है, माल्टा ऑन अराइवल वीज़ा है, और मंगोलिया। आप 150 कंट्रीज़ जो है ना वो आपके लिए बहुत इजी हैं, आपके लिए वहाँ पर जाना, वहाँ पर विज़िट करना। तो ये एक छोटे सी एक इन्वेस्टमेंट है $30,000 की, जिसमें आप दुनिया के इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ में आप जो है वो विजिट वीज़ा में आप ऑन वीज़ा ऑन अराइवल ट्रैवल कर सकते हैं। रोमानिया, पोलैंड, बहुत से जो कंट्रीज़ हैं, आपको 90 डेज़ के लिए आपको जो है ना वो ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है। तो ये मैं आपको बताऊँ तो आप कहीं की भी बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं या इन्वेस्टमेंट आप कहीं पर भी करते हैं, पोर्चुगल, आप यूरोप में, शेंजन में, तो आपको उस अमाउंट का अगर मैं कंपैरिजन पेरू की अमाउंट से करूं तो दिस इज जस्ट लाइक अ पीनट्स। नॉर्मल जो बिजनेस इमिग्रेशन है वो 100,000 मतलब $1,00,000 से स्टार्ट होती है। नॉर्मल बिजनेस इमिग्रेशन अप टू $5,00,000 तक। ये जस्ट 30,000 में आपको ये पेरू का पासपोर्ट मिल सकता है। आपको ये एक नई आपके पास एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी इमिग्रेशन की आपको मिलती है। आपके लिए इंटरेस्टिंग है कि आपने $30,000 में वहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी बाय भी कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि आपके लिए वहाँ पर किसी स्टॉक्स पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको किसी के बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप पीरू में जाके वहाँ की कोई प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे और आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, $30,000 आपके अकाउंट में होने चाहिए, ये फंड्स मिनिमम आपके अकाउंट में होने चाहिए, और इसके साथ आपको अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड का आपका क्लियर होना चाहिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन इन पीरो होनी चाहिए, या आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हों अपने होमलैंड कंट्री में, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, बिजनेस रजिस्ट्रेशन आपको SUNARP से आपको करवानी पड़ेगी। ये उनका ऑफिस है, वहाँ से आपको एक अपनी बिजनेस रजिस्ट्रेशन पीरो में करवानी पड़ेगी। और फिर आपको RUC एक नंबर अलॉट होगा जिसको हम ID कार्ड बोलेंगे पीरू का। बैंक अकाउंट आपको ओपन करवाना है पीरो में। ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई लोकल एजेंट या लॉयर आपको वहाँ पीरो में करवाना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन जब आप सारी सबमिट करेगी, जब आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव होगा, तकरीबन अराउंड कोई 2 to 4 मंथ्स इसका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है। इस सारे टाइम पीरियड में आपकी वो डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं, आपको क्लियरेंस देते हैं, और अगर आप एलिजिबल होंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक होंगे, जेन्युइन होंगे, और आप इन सारे प्रोसीजर से जब गुजरेंगे तो आपको 2 to 4 मंथ्स तक आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाएगा। और उसके बाद आपके लिए आप वहाँ पर ट्रैवल करेंगे, वहाँ पर आप फिर प्रॉपर्टी बाय करेंगे, आपको एक परमिट दिया जाएगा, जो एक रेजिडेंट इसको हम परमिट बोलते हैं, और वो आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास जब ये परमिट होगा तो आप वहाँ पर बिजनेस भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, आपको फिर हेल्प मिलती है, बहुत सी तरह की आपको जो है वो फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो ये टाइप जो है आपके सी परमिट की होना ज़रूरी है। अब आपकी जो वो इन्वेस्टमेंट है, आपको अगर ये परमानेंट रेजिडेंशिप लेनी है, आपको 2 to 3 ईयर्स वहाँ पर रहना पड़ेगा। तकरीबन मिनिमम 2 ईयर्स में आपको पासपोर्ट पीरियड का मिल सकता है। अगर आप कोई वहाँ पर प्रॉपर्टी बाय करते हैं, उसको रेंट आउट करते हैं और वहाँ पर रहते हैं, ये 2 ईयर्स का जो प्रोसेस है, ये इतना इसका टाइम ड्यूरेशन कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर टाइम ड्यूरेशन आपको मिनिमम 5-6 ईयर्स यू हैव टू स्पेंड मिनिमम। अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते, आपने अपनी वहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो वहाँ पर आपने अगर अपनी कोई रेंट आउट की है, तो आप साइड बाई साइड अपना कोई जॉब भी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एट दिस टाइम अगर मैं बात करूं, क्योंकि बिजनेस इमिग्रेशन एक बहुत ही टफ जॉब हो गई है। उसके लिए आपके पास बहुत सी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, बहुत अच्छे आपके स्कोर्स होने चाहिए, पॉइंट्स आपके पूरे होने चाहिए, फिर 2-3 साल आपको वेट करना पड़ता है, आपको अपॉइंटमेंट्स के इश्यूज होते हैं। दूसरी मैं अच्छे डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।